बच्चों के लिए स्कूल की छुट्टियां सबसे बड़ी खुशी होती है। बस सिर्फ खेलना या ट्रिप पर जाना ही अच्छा लगता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि आपकी वही खुशी आपका सबसे बड़ा जख्म बनकर रह जाए तो क्या होगा। ऐसे ही एक 13 साल की लड़की जो फोटो में सबसे आगे खड़ी है, जिसका नाम है बारबरा कैंट, वो और उसकी दोस्तें मिलकर अपने समर वेकेशन की तैयारी करती हैं और घूमने का प्लान बनाती हैं। लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उनकी खुशी गम में बदल जाती है। 1945 में बारबरा और उसके फ्रेंड्स अमेरिका में रुइडोजो न्यू मैक्सिको की एक जगह रुकने का सोचते हैं जो उन्हें बहुत पसंद आता है। उस जगह पर बहुत बड़ा तालाब था। सब एक दूसरे के साथ खेल में मगन हो जाते हैं। उनमें से किसी को नहीं पता था कि उस जगह के कुछ ही दूर पर यूएस मिलिट्री एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, जिस प्रोजेक्ट का नाम मैनहट्टन था। इस प्रोजेक्ट में न्यूक्लियर बॉम्ब का टेस्ट किया जा रहा था और इधर बारबरा और उसके दोस्तें खेल में मगन थे। कुछ देर बाद एक विस्फोट की आवाज आती है और उनके ऊपर बादल से दिखाई देने लगते हैं। आसमान में अजीब सी रोशनी वाली धुंध फैल जाती है, ऐसी धुंध जिसकी तरफ आम इंसान देख नहीं सकते। कुछ देर बाद सफेद फ्लैग सा आसमान से गिरने लगता है। बारबरा और उसकी दोस्तें एक्साइटेड हो गईं। उन्हें लगा बर्फ पड़ रही है। उन्होंने अपने स्विम सूट पहने और नदी में खेलने में मगन हो गई। उन्होंने वो सफेद चीज उठाई और अपने चेहरों पर लगा ली, पर वो बर्फ की तरह ठंडी होने के बजाय वो गर्म थी। उन सब ने उस बात को अवॉइड किया क्योंकि वो सब सिर्फ 13 साल के बच्चे थे। लेकिन वो फ्लैग्स बर्फ नहीं बल्कि रेडियोएक्टिव डस्ट थी, जो न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट का फॉल्यूट था। वो बॉम्ब सुबह 5:29 पर 100 फीट जितने ऊंचे टावर पर फटा था, लगभग 40 मील दूर पर, जिस जगह का नाम था जोर्नाडा डेल म्यूर्टो वैली। मिलिट्री ने ये जगह इसीलिए चुनी थी क्योंकि मिलिट्री को लगा ये बसे बसाए इलाके से दूर है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था। असल में हजारों लोग आसपास रहते थे और कुछ तो सिर्फ 12 मील दूर पर। वहाँ टेस्ट से पहले किसी को वार्न नहीं किया गया या किसी को एवोकेट करने को नहीं बोला गया, जबकि वो फॉल्यूट कई दिन तक गिरता रहा। जब बारबरा और उसकी दोस्तें वेकेशन से घर लौटते हैं तो उन सब की हालत बिगड़ने लगी। टेस्ट करवाने के बाद पता चला कि बारबरा की हर एक दोस्त को कैंसर हुआ है। वो सब 30 साल की उम्र से पहले ही दुनिया से चली गई। उनमें से सिर्फ बारबरा ही ज्यादा दिन तक जिंदा रही, पर उसे भी कई बार कैंसर हुआ। एक साइंटिस्ट जिसका नाम था डेपो माइकल, जिस पर साइंस का पूरा इम्पैक्ट था, वो इसी न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उस वक्त उसे इस प्रोजेक्ट का पूरा असर समझ नहीं आया, पर जब समझा उसे गहरी गिल्ट हुई और वो खुद को माफ नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसकी मेंटल हेल्थ खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ गया। कुछ साल बाद वहीं उसकी मौत हो गई। लोग अक्सर जापान पर गिराए बॉम्ब के खौफनाक असर को याद करते हैं, पर अक्सर भूल जाते हैं कि उससे पहले यूएस न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट के आसपास रहने वालों ने क्या कीमत चुकाई थी। ऐसे ही बात मरलिंगा ऑस्ट्रेलिया में भी हुई। बहुत से अबोरिजिनल लोग शायद न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से कैंसर से मर गए, पर किसी ने ठीक से रिकॉर्ड नहीं रखा और न ही इस बात पर किसी ने स्टैंड लिया। और शायद हमें कभी पता ही नहीं चल पाया कि आखिर कितने लोगों ने अपनी हंसती खेलती जिंदगी को गंवाया था। कुछ कहानियां हवा में घुल जाती हैं, पर उनकी खामोशी हमेशा गूंजती रहती है।